नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां निधाय। मोक्षार्थियों, एक बहुत सुंदर अनुभव है लोक भाषा को समझने का, लोक की प्रवृत्तियों को समझने का, लोक के प्रसंगों को समझने का। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जिसने लोक को अच्छे से निहारा है वो ज्ञानी हो जाता है। इसी को कहते हैं जगत काय स्वभावम वा संवेग वैराग्यार्थम। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का 12वां सूत्र का जो इसेंस है वो यही है। जो जगत को अच्छे से देख लेता है वो फिर जगत से रुचि नहीं करता। मतलब जगत को जो जानता है वो सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान का फल विरक्ति होता है। मैंने 2-3 शेर हमेशा कहता रहता हूं मैं, जिसमें मैं ये कहता हूं, उसने धूल क्या कम वक्त डाल दी मेरे आंखों में, उस दिन से मुझे सब साफ साफ दिखाई देने लग गया। कितने जन समझ रहे? अब ऊपर से लग रहा है कोई आंखों में धूल डालेगा तो साफ कैसे दिखाई देगा। किसी ने हमसे धोखाधड़ी की तो हमें उस दिन पता चला वो कौन है, वो कैसा है। और एक इसी प्रकार का है, मैं भूल रहा हूं अभी। अंधेरा हुआ और मुझे सब साफ साफ दिखाई देने लग गए। उसी को रामचरितमानस में कहते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर किए जाए। हमारे सच्चे मित्रों की परीक्षा हमारी आपदाओं में होती है। A friend in need is a friend indeed। हमारे धैर्य की कसौटी आपदाओं में होती है। गर्मी में पता चलेगा हमारे रात में पानी पीने के त्याग पर हम कितना खराब उतर पा रहे। विषय पोषक माहौल में पता चलेगा हम कितने विरक्त। धीरज धर्म मित्र अरुणाय आपद काल विचारिए परखिए चाय। खैर, मैं तो आपको बहुत अच्छे प्रकरण की ओर ले जा रहा हूं। ये बड़े रोचक विषय प्रसंग है बच्चों। मुझे तो बड़ी कहना चाहिए उर्मी होती है। सामान्य प्रश्न है, वीर्य गुण किसे कहते? आपको लग रहा होगा कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। अभी आपको पता चलेगा कितनी बड़ी बात है। हर एक द्रव्य को अपना काम करने के लिए एक चीज की जरूरत है। जरा कोई बताएगा? रिलेवेंट बोले, रिलेवेंट। यू आर अटेंटिव एक्चुअली, देयरफॉर रिलेवेंट। रिलेवेंट मजाक, मजाक। आपका क्या उत्तर था? हर एक द्रव्य को अपना काम करने के लिए ताकत की जरूरत है। बराबर, मजाक। आपका क्या उत्तर था? वीर्य की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। वीर्य तो एक टेक्निकल वर्ड हो, लोक भाषा में टेक्निकल वर्ड नहीं चलते। हर एक द्रव्य को अपना काम करने के लिए ताकत की जरूरत है, बल की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। हम कहते हैं ना, शक्यता कम लगती है।
वो शक्यता ये शब्द शक्ति से बना है बच्चे। शक्ति, संभावना शक्ति की बात है। शक्य ये शब्द ही शक्ति से बना है, अथवा शक्य जिस धातु से बना है उसी धातु से शक्ति, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, योग्यता, ताकत, ये सब एकार्थवाची है। हम कहते हैं ना, बड़े आसक्त हो गए हो तुम, अशक्त, शक्तिहीन, वो शब्द भी शक्त से बना है। जो वर्ड्स भी है शक्ति, वो भी मिले जुले वर्ड है। ताकत से, शक्ति से करना पड़ेगा, ताकत से, हमारी ये जबरदस्ती। मैं आपको लोक का ज्ञान करा रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ लोक का भाषा का ज्ञान बड़ा आनंददायी है। अभी और एक शब्द आपके बीच में रखता हूं मैं, वीर्य। वैसे वीर्य ये शब्द बदनाम है लोक में। हमारे सप्त धातु का एक धातु है, शरीर के सप्त धातु में से, जैसे खून है, पीप है, चर्बी मांस हड्डी है, वैसे वीर्य एक धातु बताया गया है, जिसे बायोलॉजिकल एक वर्ड है, कोई बताएगा? बोलो। स्पर्म, शाबाश। अभी बात उठी ही है तो मैं कह ही देता हूं बच्चों, कह ही देता हूं मैं। इस उम्र में बच्चों को गंदी आदतें भी लगती है, मैस्टरब्यूशन आदि की आदतें लगती है। प्रायः वे हल्के मोहल्ले, हल्की कंपनियों में रहते रहते उनको कोई सिखा देता है और वे अब्रह्म की दिशा में बढ़ जाते और उनको आदत लगती है हस्तमैथुन आदि की तरफ में बढ़ने पे। कहा जाता है, मेरे पास पुस्तक भी होगी कभी अवसर लेकर, पुस्तक तो आगे होगी नहीं, संस्कार मंजूषा पुस्तक के नाम की बच्चों, जिसमें ये सब पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है। जिन्हें इस कम उम्र में हस्तमैथुन आदि की आदतें लगती है, उनके लिए बहुत सुंदर कारिका माता के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है, संस्कार मंजूषा। उसके 2 भाग बने थे। ये बताया गया है बच्चों कि कितना किलो अन्न खाने से कितनी बूंद खून की बनती है, पूरा हिसाब है उसमें। इतना किलो अन्न खाओगे से, फॉर एग्जाम्पल आप 4 किलो अन्न खाओगे तो 1 बूंद खून बनेगी। चेक द डिटेल्स, आई एम नॉट वेरी श्योर। और ज्यादा होगा अन्न, मैं कम बोल रहा होगा। और इतने बूंद खून बराबर, इतने किलो खून बराबर, इतने किलो, इतने लीटर खून बराबर वीर्य की 1 बूंद बनती है। और जो इस उम्र में वीर्य शरीर में पैदा होता है, दैट इज वेरी ट्रेंडी। उसका प्रयोग तपश्चरण, अध्ययन, विरक्ति के लिए करना चाहिए। इसीलिए भी मेडिकल साइंस ने यह तय किया है कि 21 साल के पहले शादी नहीं करना चाहिए। क्यों? वीर्य का पतन अभी नहीं होना चाहिए। मेरे पास और भी कई पुस्तकें हैं, जैन ही पुस्तकें हैं सब। ऑफकोर्स विवाह समुद्देश्य नाम का एक आर्टिकल है, 100-200 पेजेस का, आज से लिखा हुआ लेख है, लगभग 100-200 वर्ष पहले का लेख है, 100-125 वर्ष पहले का। जुगल किशोर मुख्तार, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जगह सब जी, मेरी भावना है ना, लेखक, उनके बहुत बड़े लेख है मेरे पास। उसमें उन्होंने खूब सिद्ध किया इस बात को। एनीवे, मुझे अभी ये कहना है
वीर शब्द है, वीर, बहादुर, ताकतवर, वो वीर्य से ही बना हुआ एक शब्द है। वीर्यवान मतलब वीर इन शॉर्ट, इसलिए वीर्यवान कहा कोई बोलता है। और जो स्पर्म से वीर्य धातु है शरीर का, इस न्याय से भी तय हुआ कि यह शरीर को बहुत आवश्यक और बलकारी चीज है। उसके बनने में 10 दिन लगते हैं एक बूंद के वीर्य के बनने में। इस अनुपात में ताकत बनती है। वीर्य का अर्थ ताकत, ताकत, वीर्य ये हमारी ताकत है। ब्रह्मचर्य हमारी ताकत है, इसको नष्ट ना करें। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, हर एक द्रव्य को अपना काम करने के लिए ताकत की जरूरत होती है, लेकिन प्रकरण हमारा चल रहा है आत्मा का। इसलिए वीर्य गुण की परिभाषा करते समय की जाएगी जिस गुण के कारण आत्मा में शक्ति आती है, बल आता है, जो गुण आत्मा को बल देता है, उस गुण को वीर्य गुण कहते हैं। अभी समझाऊंगा बच्चों, मैं अभी समझाऊंगा। ये तो पुस्तकी भाषा है, वैसे धीरे धीरे आप पकड़ रहे होंगे मुझे क्या कहना है। वैसे कितने जन पकड़ रहे हैं मुझे? गुड गुड गुड। पहले मैं और एक बात बता दूं आपको, पुद्गल में भी वीर्य गुण है, हर एक द्रव्य में वीर्य गुण है, और इसी वीर्य गुण की बदौलत हर एक द्रव्य ताकतवर, और इसी वीर्य गुण की पर्याय को पुरुषार्थ कहते हैं। हालांकि आध्यात्मिक मार्ग में पुरुषार्थ का अर्थ कुछ और लिया जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पुरुष अर्थ, पुरुषार्थ शब्द कैसे बना? अध्यात्म में पुरुषार्थ का अर्थ अलग है। पुरुष अर्थ, पुरु ज्ञान दर्शन, पुरु का अर्थ ज्ञान दर्शन कैसे बच्चों? हाँ। पुरु का अर्थ होता है फर्स्ट। पुरु का अर्थ आदिनाथ का एक नाम जानते हो आप? पुरदेव। नहीं जानते आप? किसने नहीं सुना? पुरदेव। पुरु मतलब होता है वैसे बहुत प्राचीन, पहले उसी से शब्द बना है पुराना और उसी से शब्द बनता है पुराण। ये सब भाषा की बात है बच्चों आपकी उम्र में तो मुझे कोई थी ही नहीं समझ, लेकिन मैं धर्म मार्ग में आने पर मुझे चीजें बड़ी रुचिकर लगती थी सुनने समझने। हालांकि इतना किसी ने समझा ही नहीं। पुरो वाक, संस्कृत में पुरु शब्द गए आपको। पुरो मतलब सामने, आगे, पहले, ये पुरो का अर्थ होता है। पुरो वाक, कोई भी पुस्तक चालू होने के पहले लिखा होता है पुरो वाक। किसी ने सुना है? प्रीफेस को कहते हैं, इंट्रोडक्शन को कहते हैं, फॉरवर्ड को कहते हैं पुरो वाक। अब पूर्व वो भी है ही। वो तो वही प्रस्ताव, उसका पर्यायवाची। एनीवे, पुरुष अर्थ, पुरु का मतलब पहले। इस प्रसंग में आत्मा में सबसे प्रधान गुण ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन पुरु का अर्थ। स्थित होना, जो ज्ञान दर्शन में स्थित होने का प्रयोजन साधता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं।
पुरुषार्थ एक ही है बच्चों, पहाड़ पर चढ़ना, खुदवाई करना, डूब जाना, चढ़ जाना, उड़ना और कुछ करना, गुलाट खाना, ये सब इस पहाड़ से उस पहाड़ पर छलांग लगाना जो माउंटेनियर्स करते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स करते हैं, जो स्कीइंग करते हैं, जो सर्फिंग करते हैं, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है हमारे में। पुरुषार्थ क्या है? आत्म स्वभाव को जानना पुरुषार्थ है। अध्यात्म में पुरुषार्थ का अर्थ आत्म स्वभाव को जानना। बट यहां पर यह बात नहीं है। यहां पर पुरुषार्थ का अर्थ क्या कर रहा हूं मैं बच्चों? पुरुषार्थ का अर्थ मैं क्या कर रहा हूं? बोलो। ज्ञान दर्शन पहले स्थित, ज्ञान दर्शन में स्थित, वीर्य गुण की पर्याय को पुरुषार्थ। आध्यात्मिक प्रकरण यहां नहीं चल रहा। यहां पर यह बताया जा रहा है कि वीर्य गुण सामान्य गुण है जो 6 द्रव्य में पाया जाता है और 6 द्रव्यों को पुरुषार्थी सिद्ध किया जा रहा है। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करने में पूर्ण समर्थ है, सक्षम है, सशक्त है और उसकी ये शक्ति सामर्थ्य उसे कहते वीर्य गुण। आध्यात्मिक अर्थ पुरुष का पुरुषार्थ का अलग है। यहां पर वीर्य गुण के अर्थ में बात कही जा रही है, जो जीव मात्र में पाया जा रहा है, जो 6 द्रव्य वाला भी नहीं। 3 पुरुषार्थ की बात हुई बच्चों। एक आध्यात्मिक पुरुषार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति का। दूसरा पुरुषार्थ सभी 6 द्रव्यों में वीर्य गुण की पर्याय को पुरुषार्थ कहते हैं, सभी द्रव्य पुरुषार्थी। और एक तीसरा पुरुषार्थ जो अभी हम देखने वाले हैं, आत्मा में गुण है वीर्य गुण, उसके गुण को पुरुषार्थ कहते हैं जो सभी जीवों में होता है। कितने जन 3 अर्थ समझ रहे हैं? पहले अर्थ में मैंने एक विशिष्ट जीव कहा जो मोक्ष मार्गस्थ है, उसी को पुरुषार्थी कहा। दूसरे में 6 द्रव्यों को पुरुषार्थी कहा और तीसरी अपेक्षा में मैं जीव मात्र को, सभी जीवों को पुरुषार्थी कह रहा हूं। कितने जन समझ रहे हैं आप मुझे? शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया, अच्छा लगता है। कैसे ताकत देता है? मैं अभी आत्मा की ही बात करूंगा। जिस गुण के कारण आत्मा में ताकत होती है, शक्ति बल होता है, उसे वीर्य गुण कहते हैं। क्या होता है एक्चुअली? अब मैं फंक्शन बताता हूं थोड़ा बच्चों। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं, आत्मा में जितने भी गुण हैं, अनंत गुण है, हर एक गुण को फंक्शन करने में ताकत की जरूरत है और वो ताकत देने वाला, वो बूस्टर डोज, वो वीर्य गुण काम करता है। हर एक गुण को वीर्य के चेक पोस्ट पर आकर सिग्नेचर करनी पड़ती है। वीर्य गुण इतना प्रबल है कि उसके बिना ज्ञान जान नहीं सकता। मैं जो सकता बोल रहा हूं, सकता, वो सकता में वीर्य आ गया। ज्ञान को जानने सकने के लिए वीर्य की जरूरत है। जानने की शक्ति, ज्ञान गुण में जानने की शक्ति है, वो वीर्य गुण का बैकिंग है, उसको बैकग्राउंड है उसको। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश। अरे इतना ही क्यों, हमने अस्तित्व गुण की परिभाषा क्या पढ़ी? जिस शक्ति के कारण। वस्तुत्व गुण की परिभाषा क्या पढ़ी? जिस शक्ति के कारण। द्रव्यत्व की पढ़ी, जिस शक्ति के कारण। प्रमेयत्व की पढ़ी, जिस शक्ति के कारण। और गुणभूत प्रमेय प्रदेशत्व की भी जिस शक्ति के कारण। सब जगह शक्ति शक्ति कह रहे हैं। वीर्य हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। वीर्य न होता तो एक भी गुण अपना काम नहीं कर सकता। अंडरलाइन द वर्ड सकता होता, और वो अपना काम कर सकता है। वो सकता, वो शक्ति वीर्य गुण की है। इसी को कहेंगे वीर्य गुण का रूप।
अनंत गुणों में, जिसके कारण हर एक गुण सामर्थ्य से अपना अपना काम करते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश। बच्चों, मति ज्ञान की परिभाषा आई है ग्रंथों में, वो मैं एक बार बोल देता हूं आपको। क्या लिखा है मालूम? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षय शब्द से, तथा दर्शनावरण ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्म के क्षय शब्द से, तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षय शब्द से। फिर जो आपने परिभाषा पढ़ी वो आगे, इंद्रियों और मन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। उसका पहला पार्ट क्या है? मति ज्ञानावरण मति ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। मति ज्ञान होने के लिए उसके पहले दर्शन उपयोग होना भी जरूरी था, इसलिए दर्शनावरण का भी क्षयोपशम जरूरी था। बट साथ में क्या कहा जा रहा है? वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। माइंड वेल, हर चीज, जबकि आम जनों को लगेगा यहाँ पर वीर्यांतर के क्षयोपशम को क्यों लिख दिया, बट वीर्य की जरूरत हर जगह है, इतना मुझे सिद्ध करना है। एक बार शक्ति का स्वरूप हम इस शक्ति में पढ़ लेते हैं। आपके आत्मख्याति खुली है यहाँ पर, छठवीं शक्ति एक बार देख लेते हैं बच्चों। जिस शक्ति के कारण आत्मा में अपने स्वरूप की रचना करने की सामर्थ्य होती है। रचना का तात्पर्य अपना काम को वो कर सकता है, बस। पेज नंबर 744। इसलिए मैंने कहा है आज और कल आत्मख्याति को लेकर बैठना है आपको, और सेम पेज 744 शक्तियों को कुछ देखेंगे। कौन सी शक्ति है छठवीं बच्चों? वीर्य शक्ति। कल कौन सी शक्ति देखी? सुख शक्ति। आज कौन सी देख रहे हैं? वीर्य शक्ति। यहाँ पर वीर्य शक्ति का क्या अर्थ किया जा रहा है? स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति। ऊपर देखिए जरा, संस्कृत पढ़िएगा जरा बच्चों। कोई कौन पढ़ के दिखाएगा? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। स्वरूप निर्वर्तन आ गया। निर्वर्तन, व्हाट इज निर्वर्तन? रचना। रचना अपने स्वरूप को, मतलब अपने भावों को करना की सामर्थ्य देने वाले को वीर्य कहते हैं। अभी यहां पर कॉन्सेंट्रेट करें बस। अभी आत्मख्याति आज तो नहीं लगेगा, अभी इसे शट करके एक तरफ रख सकते हैं। देखो, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बता दूं बच्चों, फिर मैं आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ूंगा। भगवान अनंत ज्ञानी हो गए, उन्हें लोकालोक का ज्ञान हो गया। इतना सारा ज्ञान होना उन्हीं को संभव है जिनकी पाचन शक्ति मजबूत हो। जिनकी पाचन शक्ति मजबूत है, नहीं है, और वे ज्यादा भोजन करते हैं तो या तो उल्टी होती है या तो दस्त होता है या तो पेट खराब चलता रहता है। 3 बातें होती। कितने जन समझ रहे हैं? और तीसरी दशा ज्यादा ही खराब है, दिन भर बेचैनी बनी रहती है। उदाहरण कितने जन समझ रहे हैं? उदाहरण नहीं समझेंगे तो सिद्धांत नहीं। ठीक उसी प्रकार
हम लोक में भी देखते हैं, हम किसी को बताए कोई चीज और उसकी पाचन शक्ति कमजोर है तो वो क्या करता है आदमी? आपने पहले क्या बोला? पचक देता है। शब्द खराब है, लेकिन इस आशय को कहने के लिए शब्द बढ़िया है। हम किसी को कहे कोई अपना समझ कर बात और उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो तो पचक देता है कहीं और। क्यों रे, तुम्हें क्या जरूरत थी उसको कहने की? मैंने तुम्हें 10 दफे कहा था उसको कहना नहीं, तुम्हारे पेट में कुछ रहता ही नहीं यार। अब यदि वो उगले नहीं और पेट में ही रखे तो उनका पेट खराब होता रहता है। उदाहरण को मैं घटित कर रहा हूं, पेट खराब होता रहता मतलब दिमाग जब तक वो पास ऑन ना करे उनके दिमाग में वो घूमता रहता है। जब तक वो 4 जन को ना बताए तब तक उनको मजा नहीं आता जीवन जीने का। आओ बच्चों। चलो पीछे। क्या बाहर जाना है क्या? शुरुआत से यह हालत है तुम्हारी। सोया हुआ नहीं चलता मुझे, बैठे बैठे सोया हुआ मुझे नहीं चलता बिल्कुल। समझ में आया? कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रास्पिंग एकदम मेरी निगाह में एकदम 0 to 10 डिग्री पर है, 10% पर। जैसे युवराज है, जैसे ये दर्शन है, जैसे आर्नव है। बट ये दर्शन और युवराज है इतने चुस्त है, इतने चुस्त है, आंखों में आंख ही डाले बैठते हैं। न समझ में आना एक अलग इशू है और ध्यान न देने का अलग इशू है। I respect the people who understand, and even more those who are not understanding but are trying equally. Pats to them. जो समझ नहीं रहे और फिर भी दत्त चित्त है, ध्यान कॉन्सेंट्रेटेड है, शाबाशी तो उनकी पहले ठोकनी चाहिए। जिनको समझ में आ रहा है उनका क्या? 2 ही बच्चे क्लास में, 2 ही बच्चे आए एंटरटेन, जो सीख रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं, जो तैयार हुए हैं और जो तैयार हो रहे हैं। तीसरी क्लास नहीं है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? एनीवे, कम बैक। मैं ये कह रहा तो कुछ लोगों को कुछ पछती नहीं तो वे किसी को कह देते हैं, और नहीं वे कहे तो बेचैन बने रहते हैं। बड़े बेचैन रहते और उनके मुंह से फिर कहीं ना कहीं वो उगल ही आता बोल कर। उनमें बिल्कुल धीरता गंभीरता नहीं होती है। एनीवे, अब जानते हो बच्चों, कल से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहले खबर इट इज issued from the desk of president। सबसे पहले उसे एनक्लोज करके वहां पर पानी देने वाला चपरासी भी खड़ा है उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहां पर सीतारमण बैठी है, फाइनेंस मिनिस्टर ना, जहां पीएम होगा, प्रेसिडेंट होगा और होम मिनिस्टर साथ आदि होगा। वहां पर एक आदमी भी है, अटेंडर्स। कोई समझ में आ रहा है ना आपको? कोई पानी वानी ला रहा है, कर रहा है, उन्हीं के सामने टॉक्स चल रहे, उनको सभी एक एक बात पता होती है।
और पेपर जो वहां पर वो लेके जा रहे हैं, ऑर्डर जो पारित हुई और वो पास करनी है, वो खोल के देखी जाएगी। तो एक एक थोड़ी ना खोल के वो देखता है आदमी जो मूल सीट पर बैठा मिनिस्टर है। पहले उनके पीएस देखते हैं उसको, फिर 10 में से एक हाथ जन उनके हाथ, एक हाथ उनके हाथ में दे देते, ये आपके काम की है, ये आप इसको टैकल करो। और जाते जाते रनअप में वो उनको बता देते इनका ये आया था ऐसा, ठीक है उनको ये डाल दो। वो एक एक देखते रहेंगे तो उनके दिमाग का तो भजा हो जाएगा, वो इतने में थोड़ी ना होता। इसीलिए तो 2-2, 3-3 असिस्टेंट्स रहते हैं उनके, पर्सनल असिस्टेंट्स। बॉडीगार्ड शरीर की रक्षा करेंगे लेकिन दिमाग खराब हो जाएगा, उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए पीएस रखते हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो भी तो बाहर में नहीं झेल सकता, फिर मैं पागल नहीं हो जाऊंगा क्या? और इसीलिए आई एम अ गुड ड्राइवर, मैं ड्राइविंग पर मेरा एक्सपर्टाइजेशन होते हुए भी बट आई डोंट ड्राइव, क्योंकि बहुत विचार होते हैं दिमाग में, फिर मैं वहां चला जाऊँ तो यहाँ कैसे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। आप मेरे विषय को थोड़ा समझो। हाँ बच्चों, मैं आपको एक दिशा में लेके जा रहा हूं। प्रेसिडेंट के टेबल के आसपास वे ही लोग रहते हैं जो बड़े कॉन्फिडेंशियल किसी भी बात को रख सकते हैं। दुनिया के पहले उनको खबर पते है, पापा पापा पेट्रोल बहुत भर लेना, कल से रेट बढ़ने वाला है। ऐसे लोगों को ऑफिस में नहीं रखा जाता, समझ में आता है? वो चू भी नहीं करेगा यह हवा। जिनको ज्ञान मिलने पर भी दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो, उन्हीं को रखते हैं वे पास में। और जो इंटरेस्टेड है, क्या बोला, क्या क्या, तो मतलब यहां पर पहले तय हुआ कि अभी गोल्ड पर टैक्स कटने वाला है, तो अभी गोल्ड अभी सस्ता होने वाला है। फटाफट ये अपने डीलर्स को बता देगा, भैया गोल्ड को रिलीज कर दो, बेच दो फटाफट, नहीं तो, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो नुकसान होगा। तो ये आदमी तो सब लीक कर रहा है अंदर की बात, कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पा रहा है, उसको पहले बाहर निकाल दो ऑफिस में से। जिसको पचता है ज्ञान उसको मिलता है, जिसको पाचन शक्ति नहीं है उसको कोई ज्ञान नहीं देता। हमने इसको कहा, तुमने 10 जन को बताया, तो हम मैं क्या कहूंगा दूसरे दिन, अभी मैं इसके बाद आपको फिर से कुछ नहीं बताऊंगा। यही तो होगा। भगवान को छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, पूरे 3 लोक का ज्ञान है। उस 3 लोक के ज्ञान को बचाने के सामर्थ्य भी तो चाहिए। आपके सामने खैर आपकी निगाह में मेरी उतनी कीमत तो होगी भी नहीं खैर, लेकिन मैं आप लोगों के माता पिता को उदाहरण देना नहीं चाहता। यदि आपके सामने मुझे कोई डायरेक्ट उड़ा दे, एक्सीडेंट हो जाए, और आप ही के सामने मैं वहां पर खून से लथपथ होकर दम तोड़ दूं, आप सहजता से उसे देख पाएंगे? आप पर कुछ तो बीतेगी। आम आदमी को भी देखेंगे तो कुछ तो बीतेगी। मैंने आपके माता पिता का उदाहरण नहीं दिया क्योंकि आपको ये भी लग सकता था कि ये आदमी ढंग से नहीं बोल सकता, क्या हमारे माँ बाप के बारे में क्यों बोलने लगे गलत सलत। लेकिन मैं मेरे ऊपर बोलूं तो आपको तो कुछ असर वैसे नहीं होगा। मर गया तो आदमी एक कम हो गया, 2-4 दिन की छुट्टी हो जाएगी क्लास में, जब तक दूसरा आदमी खड़ा नहीं होते तब तक एंजॉय भैया, एंजॉय, खेलो कूदो, एंजॉय। लेकिन हम बहुत जन है, डॉक्टर्स अपने बच्चों को ऑपरेशन नहीं कर पाते, अपने माँ बाप को ऑपरेशन नहीं करते। बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स वे कहते हैं हम अपने लोगों को ऑपरेशन करते समय हमें फेयरफुल हम एक्सपीरियंस करते हैं। तुम्हारे पिछले बहू की माँ पर बलात्कार हो रहा है, तुम्हारे पिछले बहू के बाप पर कोई खून की साजिश रच रहा है, और ऐसे हजारों पहले बहू, ये सब तुम केवल ज्ञान होने पर देखोगे ऊपर से। ये मेरी पूर्व बहू की माँ, इन पर क्या हो रहा है, अरे बाप पर क्या हो रहा है, अरे भाई पर क्या हो रहा है। राम आज ऊपर गए, वे ये देखे लक्ष्मण मेरा भाई है, मेरे से कितना चाहता था, वे ठुकर आए, पिट रहा है बेचारा। अब इतना सब जानने पर भी वे तटस्थ है। सकल तदपि निजानन, सब कुछ जानने पर भी वे टस से मस नहीं होते,
मेरी हिम्मत देखो, ये हिम्मत मुझे दी है वीर्य ने। चलो किसको चाहिए अनंत ज्ञान बच्चों, हम दे रहे हैं आपको, लेकिन इतना ज्ञान पचाने की शक्ति भी तो चाहिए आपकी। हम यहाँ पर बैठकर अभी दिखा रहे हैं आपके घर पर क्या चल रहा है, तो आपके घर पर चल रहा होगा मातम, कोई गुजर गया, कुछ हो गया, कुछ कर्जा हुआ होगा, चोरी हुई होगी, आप पछाओगे, आप बोलोगे मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। ज्ञान होना अलग बात है, ज्ञान को पचाना अलग बात है। भगवान को अनंत ज्ञान होता और अनंत वीर्य होता ही नहीं उसके साथ, तो माय गॉड माय गॉड माय गॉड हो जाते हैं। मतलब भारी डिप्रेशन में आ जाते, सिर बांध कर रखना पड़ता और एडमिट करना पड़ता उनको। इसीलिए कई लोग कहते हैं मैं भूलना चाहता हूं उस प्रसंग को, इसलिए गांजा चरस खाकर, ड्रग्स खाकर 12-12, 15-15, 20-20 घंटे बेहोश जैसे पड़े रहते। फिर होश में आने के बाद फिर वो कर्जे का भान, फिर एक पेग लेके आओ, फिर बोतल चढ़ा के आओ, फिर 12-15 घंटे मस्त एकदम अपनी दुनिया में मस्त, दुनिया अपनी धुन में पापन अपन। क्यों पीते हैं पीने वाले? पीता हूं गम बुलाने को। क्या पीने का मुझे शौक नहीं है, कोई पीने का मुझे कोई शौक नहीं पड़ा है, पागल नहीं हूं मैं तो। गम मेरा ठीक हो जाता है थोड़ा। गम मतलब वो जो लगाते हैं ना, वो चिपकाने के लिए, कागज चिपकाने के लिए। तो लोग जरा सा भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मैं उस बात को भूल नहीं पा रहा हूं, तो या तो टीवी देखते हैं, या तो कुछ करते हैं, या तो सैर सपाटा करते हैं, या तो फिर पी लेते हैं। लेकिन भगवान होने के बाद आपको कोई ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पीना यह तो अस्थायी उपाय है। फिर 12 घंटे के बाद क्या करोगे? फिर बोतल चढ़ा के फिर खत्म हो, फिर एक काम करना फिर हर 12 घंटे में फिर उठोगे, फिर पियोगे, फिर बेहोश हो जाओगे, तुम्हारा जीना किस काम का है? फिर ठीक है, मैं तो लटक जाता हूं। कहते ऐसे लोग फिर मरने को भी तैयार, बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मेरे भाई मर गया, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा? और लक्ष्मण ने सांस तोड़ दी बेचा। लक्ष्मण को इतना ही तो आकर बताया उनके भाई ने, देवों ने, कि आपका भाई राम मर गया है। झूठा झूठा बोला, और लक्ष्मण इस झूठी खबर को पचा नहीं पाया। और लक्ष्मण जो सेना के सामने एक शेर जैसा, पहाड़ जैसा खड़ा होता था, रावण को भी पछाड़ दे, उसकी सेना को भी, लेकिन वो इतनी खबर को पचा नहीं पाया। फिर मेरा भाई वो मर गया, ओ मैं जी कर क्या करूं? अरे 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 रुक रुक, अभी गया। केवल सिंहासन पर बैठा था, देवों ने आकर कहा आपके भाई, हाँ बोलो, अब नहीं रहे, हाय गए। क्या वर्ड्स थे उनके? हाय, मर गए लक्ष्मण, बैठे बैठे खत्म खेल। इतना ताकतवर आदमी खबर नहीं पचा पाया, तो खबर पचाना भी साधारण बात नहीं है। अब कुछ भी कहते रहो, ठीक है आगे, ऐसे भी हो रहा है, ठीक है आगे, बिना उत्तेजना के ये सब होना। और भगवान को ये ताकत अनंत वीर्य ने दी। अभी आपको समझ में आ रहा होगा वीर्य कितने काम का है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अब मैं सुख की बात करता हूं थोड़ी, जानने के लिए भी सामर्थ्य की जरूरत है। और 2 प्रश्न चलेंगे इसके बाद, हाँ तुरंत। चलो, सुखी भी होना है आपको, उसके लिए भी जरूरत किसकी है? वीर्य। अब ये आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, मैं इजी करता हूँ, घबराओ मत। आपकी क्या तमन्ना है? आप कितना कमाओ, आपके कितनी पगार मिले आपको जब आप जॉब करने? आपने कुछ सोचा होगा, कुछ सोचा तो होगा। काम करोगे कभी ये सोचा है? कमाओगे ये सोचा है कभी? अभी नहीं सोचा है। चलो अच्छा है। किसी ने सोचा हो तो हाथ ऊपर करोगे, हाँ मैं कमाऊंगा। मैं सोम को आमंत्रित करना चाहूंगा, आपने कभी सोचा है? आमंत्रित मतलब यहाँ नहीं, आपने सोचा है मैं कमाऊंगा? कुछ तो बोलोगे भैया। हाँ बस यही बात।
कितना सोचा होगा आपने? आपने तो 10-20 लाख से नीचे तो सोचा ही नहीं होगा पर मंथ। कितना सोचा है वैसे? हाँ, वो नहीं सोचा, ठीक। यदि मान के चलो आपने 10 लाख सोचा है और आपको 10 करोड़ मिल जाए, एक्सपेक्ट किया आपने मुझे 10 लाख, और मान के चलो ऐसा हो सकता है। लॉटरी के टिकट क्या होता है? लग जाते हैं किसी को, लॉटरी लग जाए किसी झोपड़पट्टी वाले को करोड़ की, तो उसको पचाने के लिए वीर्य चाहिए, नहीं तो वह भी पागल हो जाता है। आपको क्या लग रहा है? खुशी को भी पचाने के लिए, दुख को भी पचाने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन सुख को भी पचाने के लिए ताकत चाहिए। भगवान अनंत सुखी हुए हैं, वो भोगने की यदि सामर्थ्य नहीं होती उनमें, तो भगवान पना भी सिद्ध नहीं होता, वो अनंत सुख किसी काम का न रहता। इसलिए अनंत वीर्य, और अनंत सुख है तो वीर्य भी अनंत है, ज्ञान अनंत है तो वीर्य भी अनंत है। सामर्थ्य हुए बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। कितने जन मुझे समझ रहे हैं अभी? आई थिंक दिस इज इनफ। आगे के 2 प्रश्नों की ओर मैं बढ़ लेता हूँ बच्चों। बड़े सरल प्रश्न है, एक सरी के 2 प्रश्नों की चर्चा करेंगे अभी, भव्य और अभव्य। मैं वही परिभाषा वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ जो टेक्स्ट में लिखे, बस पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ के आप आए हैं, पढ़ के मैं आया हूं। भव्य और अभव्य। अब देखो बच्चों, कितने जनों ने ये शब्द सुने हैं पहले, भव्य और अभव्य? अपना क्या भाग्य है, आज सुबह ही हम ये सब शब्द देख रहे थे। रहस का मत सकल गे गया तदपि निजानंद रसलीन, सुबह हमारी भक्ति चली है, राइट। रहस का अर्थ वहां पर हम अंतराय देख रहे थे, अभी वीर की चर्चा हुई, और अभी वहां पर और एक बात आई थी सुबह, भवी भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी वह सुनी विभ्रम नशाय। तो वहां पर बात आई थी भव्यों के भाग्य से जिनवानी खिलती है, दिव्य ध्वनि खिलती। भव्य और अभव्य की परिभाषा चलेगी। कितने जनों ने शब्द सुने हैं भव्य और अभव्य? लगभग ये तो सुनने में आते हैं बस। अभी भव्य शब्द की भी मजा देखो, थोड़ी सी शब्द की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भव्य शब्द भी भू धातु से बना है। कौन से? भू। और भू मतलब होना, होना। क्या कहा बच्चों? भू मतलब होना। भव्य मतलब होने लायक, अभव्य मतलब नहीं होने लायक। बस भव्य और अभव्य का इतना ही अर्थ है शाब्दिक। बट इस पर्टिकुलर प्रकरण में हमारे जैन दर्शन की टर्मिनोलॉजी में भव्य अभव्य क्या होने और न होने लायक की बात करते, कुछ विशिष्ट कार्य की बात करते। वे ये कहते हैं जिन जीवों में निर्वाण की योग्यता हो वे भव्य, जिन जीवों में निर्वाण की योग्यता न हो वे अभव्य। जिनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की लायकात योग्यता शक्ति हो वे भव्य। लायकात की बात कर रहे, जरूरी नहीं आज हो कल हो, लायकात। और लायकात एक एफडी है, एफडी। जब चाहे आप उसे एनकैश कर सकते हैं। जो शक्ति आपकी है, आप जब चाहे उसका प्रयोग उपयोग कर सकते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? ड्राइंग किसके अच्छे बच्चों? यहां पर आपके अच्छे। आप अभी ड्राइंग कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं कर रहे। आज की थी होगी, अभी कर रहे हो? अभी कर रहे हो या फिर नहीं? लेकिन आप जानते हो मुझे आता है, मैं जब चाहूंगा
तब मैं उसको कर पाऊंगा। एबिलिटी के बल पर आप शांति से बैठे हो, एबिलिटी तो कहीं नहीं जाती, और एबिलिटी है तो एग्जीक्यूशन आपके हाथ में है कब करना। एबिलिटी सूरज है, एग्जीक्यूशन किरण है। भव्य जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र होने की योग्यता है। आज जो एग्जाम हुई है उसमें एक जन ने फैंटास्टिक पेपर लिखा, फैंटास्टिक। आई वॉज रियली वेरी अटैच्ड and attracted by the way he has written the paper. तो मैंने रिमार्क दिया आसन्न भव्य। क्या रिमार्क दिया है? आसन्न भव्य। आसन्न भव्य। अब मैं बात करता हूं, और एक जन को 99 मिले तो मैंने रिमार्क दे दिया भव्य। अभी फेलियर वालों को मैं भव्य तो दे नहीं सकता और दिया भी नहीं जाता है, क्योंकि आदमी नरक में भी गया होगा तो कहते हैं देवलोक गमन कर गए, स्वर्गवासी हो गए, अच्छी भाषा बोली जाती है। लेकिन मुझे सहजता में याद आया, मैंने रिमार्क जो आंसर शीट्स पर दिए हैं आज अच्छे जनों के लिए, वो इस रूप में दिए हैं। और सुनिए बच्चों, आज नहीं 10 आसन्न भव्य क्या है बच्चों? जो निकट में मोक्ष जाने की सामर्थ्य रखते वो आसन्न भव्य, निकट भव्य। और तो जो बहुत काल के बाद जाएगा उसको भव्य कहते हैं। अभी छोड़ी बात। और जो कभी भी नहीं जाएगा, जाने की लायकात ही नहीं जिसकी, वो अभव्य। अभी और एक बात समझ लीजिए बच्चों, कोई सप्त व्यसन में डूबा है, वो भव्य हो सकता है कि नहीं बच्चों? वो भव्य हो सकता है कि नहीं? आपका क्या कहना है? आरणव, हो सकता है। और कोई साधु बना है मुनि, वो भव्य हो सकता है क्या? हाँ? कुछ बोलो, कुछ बोलो। हाँ? साधु मतलब वो सुबह जो हम साधु का स्वरूप पढ़ रहे, जो विरागी होकर शुद्धोपयोग रूप मुनिधर अंगीकार करके शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभवते हैं, उसकी बात नहीं चल रही है वे साधु की बात नहीं है। साधु भेषी यानी कि शिथिलता वाले बच्चों, कोई आकर उनको तलवार से खंड खंड 1000 टुकड़े कर दे, उनको चीर डाले, फिर भी वे इतनी सी भी आंख ऊपर नहीं करते, किंचित भी गुस्सा उनके मुख से झलकता नहीं है। ऐसे द्रव्यलिंगी साधु जिनकी गलती तुम हम तो छोड़ो, गणधर भी आकर नहीं निकाल सकता, वे भी अभव्य हो सकते हैं। समझ रहे बच्चों? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी एक केस हुआ है, किसी ने बोला जैसे अभी कोई अभव्य है तो उसका मोक्ष जाना कभी नहीं जा सकता वो। अभव्य, सुनिए मैं सब बता रहा हूँ मेरे भाई, आपको हो सकता अवसर ही न मिले बोलने का। मेरे दरबार में सबको अवसर है बोलने का, क्योंकि मेरे दरबार में किसी को कुछ भी बोलने का कोई अवसर ही नहीं है। नहीं समझे? वेट फॉर व्हाइल, वेट, सब मिलेगा। आई हैव सीन व्हाट यू आर थिंकिंग।
अक्सर ये बात चलती है अपने समाज में कि बाहर से हम पहचान सकते कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। अरे तुम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, अब तो हम ये भी नहीं पहचान सकते कोई भव्य भी है क्या भव्य है। भाई क्या कह रहा हूं बच्चों, गणधर श्रुत केवली भी नहीं कह सकते ये भव्य है कि अभव्य है, उनके भी बस की नहीं। केवल केवली कह सकते हैं ये भव्य है कि अभव्य, बस। भेष अकेला कार्यकारी नहीं। या तो तीर्थंकर किसी के बारे में बोले ये भव्य है निर्वाणगामी है, 4 भाव बात जाएंगे, बस वो अटेस्ट हो गए, वहां पर मार्क हो गए। आंखों से कोई भी तय नहीं कर सकता। और गणधर की जितनी रिद्धियां है पूरी रिद्धियां लगाने पर भी वे ये तय नहीं कर पाते सामने वाला भव्य है या अभव्य। सम्यक होने का तो कोई निर्णय किसी का कर ही नहीं सकता। बहुत समाज में चलता है एक सम्यक ही सम्यक को समझ सकता है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें होती रहती है, इसलिए मुझे कहना जरूरी लगा। हाँ, जिस सम्यक होने का निर्णय कर सकते हैं हम किसी के, वे चिन्ह चरण योग के, इसलिए वो सम्यक भी चरण योग वाला है, मतलब स्थूल सम्यक का निर्णय हो सकता है। तो मुनियों को देखकर भी हम जो निर्णय करते हैं, मुनिराज है वो 28 मूल गुण को देखकर करते हैं, स्थूल निर्णय ही तो है। कितने जन समझ रहे बच्चों। हमारे ग्रंथों में भव्य की कुछ परिभाषा बताई है, कुछ ऐसा लिखा है, जो स्वाध्याय को प्रीति चित्त से सुनता है। कितने जनों को बड़ा हर्ष आता है कि क्लास होने वाली, कितने जनों को बहुत आनंद आता है, जरा हाथ ऊपर करो कुछ नहीं, बी इजी। इसमें आप लोकतंत्र का बराबर फायदा उठाओ, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ केवल, मुझे गुस्सा और राग नहीं होगा, मेरे ऊपर ना इंप्रेशन पड़ेगा आपका, ना मुझे इल फीलिंग होगा उसका, मैं स्टडी कर रहा हूँ लोग का। ओके, सबसे पहले मैं हमारे सोम भैया को बड़ी शाबाशी देना चाहता हूँ, मैं बड़ी आदर करता हूँ उनके विचार के आज़ादी की, जो अक्षुण्ण बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, जिससे उनको अभिरुचि होने का उन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं दिया। दैट हैज नॉट डिस्टर्ब मी एनी हाउ। अभी मुझे उनके प्रति गुस्सा आएगा ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर। ये मैं स्टडी कर रहा हूं, कभी भाव होगा तो ये जरूर हो सकता है। और क्या कर सकता हूं मैं, वेर आई एम फॉलिंग बिहाइंड, कि जिससे मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूं वो चीज, लेट आई ट्राई सम मोर अटेम्प्ट्स। प्लीज कुछ बात के नहीं, कुछ कमी हो तो यू कैन, आपको भी कुछ बोलना है आप भी बोल सकते हो बच्चों, नहीं तो आपको लगेगा घर वालों को बोलने की बात कर रहे हैं, हमें तो बोलते नहीं, आप भी बोलो। अरे नो, आ जाओ कोई बात नहीं, खुली आजादी है बच्चों, आपको खुली एकदम। और व्रत नियम कभी भी किसी के इंप्रेशन से कभी नहीं लेना। पंडित जी कह रहे कैसे लगा क्या, नहीं, पंडित जी के बाप का धर्म नहीं है, मेरे लिए है, और मेरी समझ उसमें जरूरी है, मेरी स्वीकृति जरूरी है उसमें। इसमें थोपा थोपी नहीं चलती बिल्कुल। क्लास में आना बाध्य होने से धर्म अच्छा लगना बाध्यता तो नहीं की जा सकती। कितने जन फॉलो कर रहे हैं। फिजिकली बाध्यता कदाचित कोई करे, मानसिक तौर पर तो बिठाना है इनको, क्या आप बैठ जाओ बोल रहे, आपने देखा वो बैठो बोल रहे, देखा करो, तुरंत बैठा करो। हाँ चलो, ऐसा है देखो, जिनको मैं उठाऊं और अच्छा हुआ, मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल गया था, आप वहां खड़े हो, मैं भूल गया था। सामने कदाचित खड़े रहते तो याद भी रहता, लेकिन कोई गारंटी नहीं, मैं मेरी धुन में रहता हूं, पूरी पक्की धुन में मैं डूब जाता हूं, मुझे कोई खबर नहीं पड़ती। समझ रहे बच्चों।
आप स्वयं उठेंगे तो आप स्वयं बैठ सकेंगे, मैं उठाऊंगा तो मैं बिठाऊंगा, और मैं बिठाऊंगा मतलब क्या होगी स्थिति, इतना तो आपको करना चाहिए। हमारे ग्रंथों में लिखा है जो प्रीति चित्त से सुनता है जिनवाणी को, वो निश्चित भव्य और वो जल्द ही निर्वाण की प्राप्ति करेगा, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख है। ये भव्य का चिन्ह बताया। इस पर कोई टिप्पण करना है किसी को बच्चों? किसी को कुछ कमेंट करना है, कुछ बोलना है? अरे भाई, टॉपर आ जाए टॉपर धर्म में और फिर भी प्रीति चित्त न हो, ये भी हो सकता है। और प्रीति चित्त तो ऊपर से दिखता हो लेकिन वो एकदम टच एंड गो जैसा है, थोड़ी बाहर के हवा लगी धूमिल हो गया। अरे द्रव्यलिंगी अभव्य 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होता है। संघ में ऊपर आचार्य बनकर संघ का 700-800 मुनियों को संबोधन देता है, सबके जीवन निखारता है, सबके जीवन को बदलाता है, विरक्ति लाता है, और स्वयं वही का वही ढाक के 3 पात अभव्य का अभव्य, और छल करता है, ऐसा भी नहीं हो। अच्छा, और एक बात, अभी टाइम भी तो नहीं है, केवल 3 मिनट बचे हैं। भव्य और अभव्यता बदल भी नहीं सकते, ये पारिणामिक भाव का है, पारिणामिक भाव। जैसे कोई जीव का पुद्गल कर सकता है कि आपको, आपका फेल का पास तो कर सकता है, पास का फेल तो कर सकता है, लेकिन कभी आपका कोई जीव का पुद्गल नहीं कर सकता। अब जीव है तो जीव ही रहेंगे, ये बात दूसरी है। युवराज की पर्याय में नहीं रहेंगे तो किसी और की पर्याय में, इस माँ बाप के बच्चे नहीं रहेंगे तो कहीं और रहेंगे, यहाँ पर इस महाराष्ट्र इस भारत में नहीं रहेंगे तो कहीं और रहेंगे, इस गति में नहीं तो कहीं और, बट जीव रहेगा। जीव जैसा पारिणामिक भाव है, वो चेंज नहीं हो सकता, उसी प्रकार भव्यत्व और अभव्यत्व पारिणामिक भाव है। ऐसा नहीं है कि अभी भव्य है अगले भव में देखो अभव्य हो जाए तो हो जाए, भव्य तो भव्य ही रहेगा हमेशा, निर्वाण को जाएगा कभी न कभी, और अभव्य है वो कभी भी भव्य नहीं होगा। अगर किसी को ये लगता है उस बेचारे ने क्या किया है, उसको क्यों ऐसा, पूरी बात बोल, मतलब उसको क्यों बनाया बेचारे को ऐसा भव्य? किसने बनाया? बनाने वाला कोई है नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं उसको। अभव्य है, अरे बेचारे का बैड लक ही खराब है, वो तो जा ही नहीं सकेगा, बेचारे इतना कर रहे हैं लेकिन उसको अभव्यता लिखी है, बेचारा बैड लक में फंस गया। ऐसा नहीं है बच्चों, हमें लगता है अभव्य इसलिए नहीं जाएगा कभी भी, इतनी मेहनत कर रहे फिर भी, लेकिन ऐसा नहीं। हम ये कह रहे हैं सब मेहनत करने पर भी अचूक मेहनत नहीं करेगा, सब जगह तीर मार मार के भी टारगेट को हिट नहीं करेगा, इसलिए उसे अभव्य कहा है। खूब क्रियाएं पालेगा, दान व्रत करेगा, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करेगा, ऐसी उसकी योग्यता है, इसलिए उसको अभव्य कहा। अभव्य है इसलिए नहीं कर सकेगा ऐसा नहीं कर सकेगा ऐसे जीवों को, इसीलिए तो अभव्य कहा है कि सब करेंगे धर्म के नाम पर, लेकिन बस धर्म ही नहीं करेंगे। कितने जन समझ रहे? तत्प्रतिकृति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजन। पद्मनंदी पंचशीति का ये छंद है जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला, यह अत्यंत उपचार का कथन है। जो प्रीति चित्त से स्वाध्याय को सुनेगा वो निश्चित तौर पर भव्य जल्दी निर्वाण को प्राप्त होगा। ये एक पैम्परिंग हैंड है चरणान योग का। बच्चा बहुत अच्छा बेटा, तुम बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा। ये तो एक ऊपरी चिन्ह से एक सद्भावना के रूप में कहा गया है। बाकी सत्य व्यसनी भी भव्य हो सकते हैं और 28 मूल गुण वाले भी अभव्य हो सकते हैं, और वो हम रीड नहीं कर सकते। इसलिए किसी की कैसी भी शक्ति होती है, किसी को ना अंडर एस्टिमेट करना चाहिए कभी, और स्वयं को तो बिल्कुल भी नहीं।
तो कौन क्या कर सकता है ये हम बाहर से कभी भी अनुमान नहीं कर सकते, न उसके खराब टाइम को देखकर भी हम कुछ लोकेट कर सकते हैं। आज उसका टाइम खराब है, कल टाइम सुधरने के बाद ठीक हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, समय अपना हो गया। आज 3 प्रश्न हमने कंप्लीट किए, वीर्य, भव्यत्व, भव्य और अभव्य। ओम